Hey, this is Mahi the Magic Girl. How are you all my magical army? So आज सेल्फ लव का पार्ट 4 है और आज हम समझेंगे कि फॉरगिवनेस का सेल्फ लव से क्या कनेक्शन है। तो फॉरगिव करना दूसरों को, आप लोग सोचते हो कि हम अगर माफ़ कर देते हैं तो हम बड़े बन जाते हैं। हमने सामने वाले को माफ़ कर दिया तो इसका मतलब हमारा दिल बहुत बड़ा है, वो भी चीज़ है, लेकिन इसका सेल्फ लव से क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है कुछ लोगों के साथ कि आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो। आपके साथ कुछ गलत हो गया है, आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया है, तो उसका पहली चीज़ तो ये कि जाने अनजाने वो आपने क्रिएट किया है। जाने अनजाने आपने क्रिएट किया है, या तो आपने उनको ऐसी वाइब्रेशंस दी हैं या उनके बारे में कुछ ऐसा सोचा है इसलिए उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, या आपने ये सोचा होगा किसी दूसरे की चीज़ को देख के कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। तो पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप दूसरे के लिए अंदर जेलिसी, इरिटेशन या फिर कोई नेगेटिविटी अगर अपने अंदर रखते हो तो इसमें सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका हो रहा है। आपके सेल्फ लव पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, आपकी वाइब्रेशंस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। देखो, जब हम सेल्फ लव करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला काम होता है कि हमें अपने आप को हैप्पी रखना है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है। तो जब किसी के लिए अंदर कुछ चीज़ भरी हुई है तो पूरे दिन में कहीं ना कहीं कुछ थॉट्स आएंगे ऐसे कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, फिर वो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स में आपके थ्रू निकलेगी। तो नुकसान किसका है? आपका। सामने वाले ने बहुत पहले कर दिया या करके वो भूल गए हैं या नहीं भूले हैं, या उन्होंने जो भी किया है उन पे फर्क नहीं पड़ना। और दूसरी चीज़, हो सकता है वो जर्नल लोग हों, उन्हें नहीं पता। तो मैं फिर यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को फॉरगिव करते हो तो सबसे पहली चीज़ देखो, माफ़ कर दो सबको, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो। अब आता है दी, माफ़ तो कर देते हैं, बोल देते हैं माफ़ कर दे, फिर आता है तो हर बार जब भी सामने वाले के लिए ये थॉट आए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो हार्ट पे हाथ रख के सिंपली बोलो कि मैं सबको माफ़ करती हूँ, मैं सबको माफ़ कर देना चाहती हूँ, मैं सबको माफ़ करती हूँ। तो इससे क्या होगा, कुछ दिन बाद जब आप ये चीज़ बोलोगे, ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर ये चीज़ नहीं है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों के अंदर आ जाती है पूरे दिन में कभी भी कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसे बैड कमेंट पास किया, उसने मुझे ऐसे क्रिटिसाइज़ किया। तो क्रिटिसाइज़ अगर किसी ने किया, कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई मतलब आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है या बोल नहीं रहा है, तो उसके लिए तो मैंने आपको कल ही बोल दिया था, यू आर सो वर्दी, यू आर जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी। ऑडियंस है, कुछ भी बोलेगी, पॉजिटिव भी बोलेगी, नेगेटिव भी बोलेगी, जस्ट इग्नोर। लेकिन आपके अंदर जो चीज़ें हैं, यानी कि किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए जेलिसी है, किसी के लिए नेगेटिविटी है, तो उसको आप बाहर निकाल दो। कैसे निकालना है कि आप ये सोचो कि माफ़ करने में फ़ायदा आपका है, सामने वाले का नहीं है। क्योंकि अगर आपने माफ़ कर दिया, पहली चीज़ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एथिक्स सिखाता है, क्योंकि एथिक्स अगर आपके अंदर हैं, अगर आप एथिक्स फॉलो कर रहे हो, यानी कि एथिक्स मीन्स कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही पार्ट है। जैसे कि किसी को देख के जेलसी फील नहीं करनी है, नेगेटिविटी किसी के लिए लेके नहीं आनी है, किसी के से फ्रस्ट्रेट नहीं होना, इरिटेट नहीं होता। इन सब चीज़ों को बोलते हैं हम एथिक्स। दूसरों की सक्सेस को देख के वाव बोलना है, दूसरे के पैसों को देख के वाव बोलना है, दूसरे के अच्छे रिलेशनशिप्स को देख के वाव बोलना है, जबकि हम अपोजिट करते थे। तो इनको कहते हैं एथिक्स। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एथिक्स फॉलो करना। तो एथिक्स में ये चीज़ भी आती है कि आप अपने अंदर की जो एनर्जी है, आप अपने अंदर जो सोल है, उसको एकदम क्लीन कर लो, उसको एकदम प्योर कर लो। उसके अंदर किसी के लिए कैसी भी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सेल्फ लव प्लस में फॉरगिवनेस का बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर आप आज सबको माफ़ कर देते हो, आपके अंदर कुछ भी है किसी के लिए, तो ये आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो। ये आपके सेल्फ लव में आता है कि मैं सबको माफ़ करती हूँ बिकॉज मैं अपने अंदर किसी के लिए कुछ भी नहीं रख सकती। मैं बहुत वर्दी हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत मतलब पॉजिटिव हूँ। तो इन छोटी छोटी नेगेटिविटीज़ को मैं रख के, इसका मतलब मैं अपनी वर्थ को कम कर रही हूँ। मैं अपने आप को यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंट्रास्ट दे रही हूँ अपने सेल्फ लव के अंदर। तो फॉरगिव करिए, सबको सबको कर दो, किसी ने कुछ भी किया है, फॉरगिव एवरीवन एवरीवन एवरीवन। और फिर देखना, पहली चीज़ें देखो, ज़्यादा नहीं है, टास्क मत समझ लेना,
जो अच्छा लगे वो स्टार्ट कर देना। पहली चीज़, अपने लिए अच्छा फील करना शुरू करो, मीन्स अपने आप को इम्पोर्टेंस दो कि हाउ इम्पॉर्टेंट आई एम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। मैं हूँ, सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं हूँ ना जिस दिन सब खत्म। दूसरी चीज़, अभी तक दूसरों के लिए सॉन्ग सुनते थे, सॉन्ग डेडिकेट करिए खुद को। मैं अपने 30 डेज के एलओए बैच में यही सेल्फ लव सॉन्ग, मैजिकल आर्मी को सेल्फ लव सॉन्ग, उसके बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस सुनने को मिल रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, अपने आप को जब भी मिरर में देखो ना, ऐसे देखो कि आप इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन को देख रहे हो, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिएशन को। एंड अब जो आज मैंने बताया है, कल मैंने आपको यही बताया था कि सामने, अब आते हैं सामने वाले लोग। सामने वाले लोगों को भी के लिए भी मैंने बता दिया, यू जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी। सामने जर्नल जो लोग हैं वो ऑडियंस हैं, उसमें से कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। जो पॉजिटिव हैं वो वेल एंड गुड, जो नेगेटिव हैं उन्हें हमें इग्नोर करना है, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनकी चीज़ों के पीछे रिएक्ट करते हुए बैठे हैं, बिकॉज वी आर सो वर्दी, वी आर सो स्पेशल, वी आर सो प्रीशियस। आज जो मैंने चीज़ बताई है ये भी कोई टास्क नहीं है, सिंपली माफ़ करना है सबको। जब जब थॉट आए बोलो आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव एवरीवन। मैं सबको माफ़ करती हूँ। इतना लाइट फील करोगे ना, इतना लाइट फील करोगे ना, और जो आप लाइट फील करोगे वो सेल्फ लव में ही आता है कि आपको अच्छा लगेगा। यानी कि आप किसी को माफ़ क्यों कर रहे हो, आपको अच्छा लगेगा। सो आज मेरा यही था सुबह का आप लोगों के लिए मैसेज। लेसन समझ लो, मैसेज समझ लो, सबको माफ़ करो, फॉरगिव एवरीवन। क्योंकि जब आप अंदर से लाइट फील करते हो, जितना आप लाइट फील करते हो, आपके माइंड में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, और वो केमिकल जो है हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट करता है, हैप्पी हार्मोन्स बनाता है। जब अंदर से हैप्पी केमिकल्स, हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं तो हम अपने आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। सो अंदर अपने जो कहते हैं ना, हर एक थॉट का हमारी हर सेल पर असर पड़ता है। तो जो अंदर किसी के लिए कुछ है उसको अभी बाहर निकालना है। वो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको बाहर कर दो, ताकि हम अंदर से बिल्कुल क्लीन अप हो जाएं, लाइट अप हो जाएं। और जो चीज़ें हम अपने अंदर डाल रहे हैं इस टाइम अच्छी वाली, वो चीज़ें हमारे अंदर, हमारी हर सेल पे, हमारे माइंड पे, बॉडी पे, सब पे वो इफेक्ट दिखाएं। सो आज का मैसेज यही है। और जो 30 डेज वाले उसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो अभी भी वो रजिस्ट्रेशंस चल रहे हैं, कुछ दिन बाद वो क्लोज हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स हैं, आप वहाँ से करा सकते हो। और हाँ, व्हाट्सअप किया करें। देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि देखो बहुत सारी लोगों को रिप्लाई करना होता है। आप अननेसेसरी कॉल ना किया करें सामने वाले को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।